दोस्तों, इस दुनिया में आने से पहले प्राणी को 9 महीने गर्भ में ही बिताने पड़ते हैं। उस अंतराल में माता जिस भी प्रकार का भोजन खाती है, उसी भोजन से गर्भ में पल रहा शिशु अपना विकास करता है। दोस्तों, ऐसे में प्रत्येक के मन में यह प्रश्न उठता है कि गर्भ में पल रहा शिशु क्या सोचता होगा और उसे कैसा महसूस होता होगा। यह प्रश्न जितना रोचक है, उतना ही रहस्यमयी भी है। दोस्तों, हिंदू धर्म में इस प्रश्न का उत्तर हमें विस्तार से बताया गया है कि गर्भ में एक प्राणी कैसा महसूस करता है और क्या सोचता है। आज की वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल डिवाइन स्टोरीज पर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, किसी भी प्राणी का गर्भ में स्थित होने का अर्थ है कि एक बार फिर से शरीर प्राप्त होना। गरुड़ पुराण के धर्म कांड के प्रेत काल अध्याय में इस विषय पर विस्तार से बताया गया है कि गर्भ में एक शिशु क्या सोचता है और क्या महसूस करता है। तो दोस्तों, प्रत्येक योनि में प्राणी को गर्भ में पड़ना ही पड़ता है जब तक कि वह इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति नहीं पा लेता, अर्थात मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेता, और गर्भ में शिशु को बेतहा कष्ट सहन करना पड़ता है। गरुड़ पुराण के धर्म कांड के प्रेतकल्प अध्याय के अनुसार, क्योंकि गर्भ जठराग्नि के समीप होता है और उस समय शिशु का शरीर एक कच्चे मांस के जैसा होता है, जिस कारण उसके शरीर पर बहुत जलन होती है। माता जो भी भोजन खट्टा, मीठा या मिर्चीदार खाती है, उसका कुछ अंश शिशु को भी मिलता है। अगर उस भोजन में मिर्च मसाले की अधिकता होती है तो वह शिशु के कच्चे मांस पर जाकर जलन करता है और 6 महीने के उपरांत शिशु का सिर नीचे की ओर हो जाता है, जिस कारण उसे और भी तकलीफ होने लगती है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई गर्भ में शिशु कैसा महसूस करता है। अब बात करते हैं कि गर्भ में शिशु क्या सोचता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के धर्म कांड के प्रेत कांड अध्याय के अनुसार गर्भ में शिशु को अपने पिछले जन्मों का सारा ज्ञान होता है। उसे अपने मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य भी ज्ञान होता है कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही मिलता है। गर्भ में शिशु अपने पिछले जन्मों में किए गए कर्मों को याद करता है कि कैसे उसने 84 लाख योनियों में कष्ट सहन किए हैं। कभी वह कीड़ा, कभी मच्छर, कभी सूअर, कभी बैल आदि योनियों में रहा है और कभी उसे मनुष्य योनियां भी प्राप्त हुई हैं। वह याद करता है कि कैसे पिछले जन्म में उसे मृत्यु प्राप्त हुई थी। फिर उसे याद आता है कि कैसे उसने धन एकत्रित करने के लिए झूठ और कपट का सहारा लिया था, परंतु जिन अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए उसने धन इकट्ठा किया था, उस धन को वह ठीक से प्रयोग भी नहीं कर पाया और उस धन को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हो गया। फिर उसे याद आता है कि उसने भगवान की पूजा अर्चना भी ठीक से नहीं की, इसलिए वह भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, जब जन्म के बाद मुझे मृत्यु को ही प्राप्त होना है, तो फिर मेरा जन्म क्यों हो रहा है। फिर उसके 6वें महीने से शरीर उल्टा यानी सिर नीचे और पैर ऊपर हो जाते हैं। उस समय उसे भूख प्यास भी महसूस होने लगती है, जिससे वह और कष्ट में आ जाता है। तब वह भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे एक बार इस गर्भ में हो रही पीड़ा से बाहर निकाल दो। मैं पूरा जीवन आपका गुणगान करूंगा और अपने मोक्ष का प्रयत्न करूंगा। परंतु इसके बाद शिशु जब गर्भ से बाहर निकलता है, तब उसे किसी भी बात का ज्ञान नहीं रहता, अर्थात गर्भ से बाहर आते ही वह सभी कुछ भूल जाता है और गर्भ से अलग होते ही वह ज्ञान रहित हो जाता है। उसके बाद वह एक नए तरीके से अपना जीवन शुरू करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी समझ गए होंगे कि गर्भ का समय एक प्राणी के लिए कितना कष्टकारी होता है और जन्म प्राप्त करते ही वह अपने पूर्व जन्मों का सब कुछ भूल जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करना न भूलें और इसी प्रकार की
वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल डिवाइन स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।